हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बिहार सामान्य ज्ञान के 9वें भाग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर उपस्थित हूँ टॉपिक इतिहास, बिहार का इतिहास। और ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम सभी जो जो भी बिहार के नागरिक हैं, जो भी मतलब भारत में बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, उन सबको ये तथ्य जानना बिल्कुल ज़रूरी है, अत्यंत ही आवश्यक कहा जाए। तो मैं शुरुआत करता हूँ पहले पॉइंट से। देखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है इसकी स्थापना उदयन ने की थी। और पाटलिपुत्र क्या है ये भी हम आगे के पॉइंट्स में जानेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासन में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासन में किया गया था। ओके, तीसरे पॉइंट की बात करें, मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। देखिए, हमारे बिहार की एक खासियत रही है कि जो तक्षशिला के बारे में जो बात हो रही है, ये विश्व प्रसिद्ध जो है कहा जाए केंद्र रहा शिक्षा का। और अब तो स्थिति बदल गई है। अगला पॉइंट है, शोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। अच्छा, मैं ये तक्षशिला की बात कह दूं थोड़ी सी कि पिछले कुछ सालों में जो है शिक्षा की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। और हम लोग कहीं ना कहीं अब जो है कम्पीट कर रहे हैं अन्य स्टेट्स से शिक्षा के मामले में और अन्य क्षेत्रों में भी। अगला पॉइंट, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। अच्छा देखिए, फिर से पाटलिपुत्र शब्द का उपयोग हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जो पटना अभी जगह है, इसी का नाम पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था। ठीक है, और ये जो है राजधानी जो है पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ठीक है, और अभी जो है वर्तमान में आप देखेंगे पाटलिपुत्र एक स्टेशन एक छोटा सा जो है बना हुआ है पटना के पश्चिम दिशा में। आप देख पाएंगे जो हाजीपुर से एक जो है रेलवे ब्रिज जो है जेपी सेतु जिसका नाम है, तो उसमें जो है दोनों चीज़ें हैं, तो वहाँ उससे कनेक्टेड है वो। और उसको लेकर के जो है काफ़ी सुधार हुआ है पटना के क्षेत्र में। इधर का विकास भी काफ़ी हुआ है पश्चिम के क्षेत्र का। अगला पॉइंट, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। मैं फिर से दोहरा दूं, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। अगर कुछ नाम में त्रुटि हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करें, हम उस पर जो है सुधार करने की कोशिश करेंगे अगर कुछ त्रुटि रहती है तो। पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट के लिए मुझे स्क्रॉल करना होगा। अगला पॉइंट, स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया था। शेर शाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। अगला पॉइंट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 ईस्वी में की थी। अगला पॉइंट है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को की थी। नेक्स्ट पॉइंट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। महावीर का जन्म स्थान कुंडाग्राम में है। ठीक है, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। मैं फिर से दोहरा दूं,
मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। और अगला पॉइंट है मेगास्थनीज से। मेगास्थनीज का जो आगमन है 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। मेगास्थनीज को सेकुलस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। धर्मपाल ने विद्या का प्रसार देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। हम सभी जानते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी ऐसे विश्वविद्यालयों में गिना जाता है जो विश्वविख्यात था। अनेक देशों से यहाँ पे छात्रगण अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूब-ए सदी नाम से प्रसिद्ध है। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई थी। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। शेर शाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध के पश्चात हुई, जो कि 1540 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। सिख गुरुओं के सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। ठीक है, सैयद अहमद जो है बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम को 1920 में जो है इसकी स्थापना की थी। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। ठीक है, मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मनाद ने किया था। आर्यभट्ट का सिंबल पाटलिपुत्र नगर से है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। बख्तियार खिजली ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की थी। सासाराम को शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। दाऊद खां कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। राजा सिताब रोय बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। ये जो है बिहार का इतिहास हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बिंदुओं पे हमने चर्चा की है और अभी और कुछ बिंदु बचे हुए हैं जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ, जो पटना में स्थित है। ये बहुत ही जो है कहा जाए कि घूमने का अच्छा जगह है। बहुत लोग जो है दर्शक यहाँ पे घूमने जाते हैं गोलघर। 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना। तो हम लोगों के जो भी बिहार के निवासी हैं, तो उन लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बिहार की स्थापना कब हुई। तो बिहार की स्थापना जो है 1912 में हुई थी। ठीक है, बिहार जो है एक अलग प्रांत बना था। 1936 में, अच्छा उस समय उड़ीसा भी साथ में हुआ करता था, तो 1936 में जो है बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ।
तो बिहार से जो है उड़ीसा अलग हो गया। मोहम्मद यूनिस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वहाबी नेताओं में अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। मजहरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। मजहरुल हक को 1914 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। 1919 ईस्वी में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी में हुआ था। बिहार में राजस्व दाल का गठन 1923 में हुआ था। 1929 ईस्वी में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता शेरशाह था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोधगया में स्थित है। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। सासाराम जो है एक जिला है जो कि शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। उसी जिला में जो है कोई स्थान होगा जिसे भी अगर जो सासाराम से है वो बखूबी जानते होंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास है। संत शरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा पटना ज़िले में है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि सन 2000 ईस्वी में जो है बिहार और झारखंड का भी जो है विभाजन हुआ था। तो ये पॉइंट जो है इसमें अंकित नहीं है और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो इसमें अंकित नहीं है। तो उसके लिए जो है हम प्रयासरत हैं कि आगे इसी तरह के वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे ताकि ये जो है जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप हमारे साथ ज़रूर साझा करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।